एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं सुबह के आई थिंक 10 साढ़े 10 हो गए हैं और मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्री। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैंने देखो इस हाथ में मेहंदी लगाई थी, खुद लगाई हुई है। इस हाथ में रात को मैंने मेहंदी बड़ी मुश्किल से लगाई मिट्टू के साथ, मतलब इस तरह से लगाई ना कि बार बार उठ रही थी, बार बार मैं जा रही थी उसको सुला रही थी और ना मेरे को थ्रेडिंग तक करने का टाइम नहीं लगा था। और ब्यूटी पार्लर में तो करवाई नहीं, खुद से ही जो भी है मशीन से कर ली थी घर पे ही। और मेरे को लग रहा ना अच्छे से नहीं हुई थी क्योंकि मैंने अंधेरे में की थी बिल्कुल, और शायद उस वजह से नहीं हुई ठीक से, बट कोई बात नहीं, चलेगी जो भी है, सिंपल सा। और अभी बस नहा के आई हूँ जस्ट, और मुंह पे कुछ भी नहीं किया, बस मैंने बिंदी लगा रही थी क्योंकि आज अच्छा नहीं लग रहा ना बिना बिंदी के रहना। और मिट्ठू को जैसी मेरी बिंदी मिल रही है वैसी वो निकाल रही है। ऐसे कर रही हूँ मैं जैसे मैं मेरी बिंदी निकाल रही हूँ मैं दूसरी बिंदी लगा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है वो बिंदी मेरे माथे में नहीं टिकने देती है। सो अभी मेरे को दूसरे हाथ में मेहंदी लगानी क्योंकि मैंने नहीं लगाई थी, तो मैंने रिया को बुलाया। चलिए चलते उसको बुलाने के लिए। ये देखो मेरी मेहंदी डिज़ाइनर, मेहंदी आर्टिस्ट मेरी है। क्या हुआ? कुछ बकवास कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं शाम के 4 और टाइम हो गया है शाम की पूजा करने का। सूर्यास्त होने वाला है तो उससे पहले पहले मुझे पूजा करनी है। और अभी हो गई हूँ फुली रेडी, और जैसे मेरे को कोई मिलेगा तो मैं अपना पूरा लुक भी दिखाऊंगी, क्योंकि गुड्डू का तो भाई मुश्किल है, क्योंकि ये ना अच्छे से ना कुछ भी चीज़ दिखाती नहीं है। और देखो ये ना पूरी नमुन्नी बनी हुई है, आज जिस दिन ये घर पे होगी ना उस दिन ये मुंह धोने तक के लिए तैयार नहीं होती नहीं है। और सुबह से लेके बोल रही हूँ उसको बाल बना ले, बट इसको ना टीवी से फुर्सत नहीं है। अभी अभी इसका टीवी बंद हुआ है क्योंकि अभी ना यहाँ पे लाइट चली गई। और ये धाटू जो है मैंने आपको कई दिनों पहले बताया था कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। और मैंने ये पारुल सोनी ब्लॉगर आईडी जो है वो मेंशन कर दूँगी मैं उनकी। तो वो ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं वो, बहुत ही अच्छे उनके एम्ब्रॉयडरी वाले धाटू ना बहुत अच्छे होते हैं और वो भी रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको भी ना उनसे एम्ब्रॉयडरी वर्क करवाना है तो आप लोग भी कर सकते हो, और मैं उनके साथ ना कोलैब भी करूँगी, तो आप लोग उनके पास जाके ऑर्डर करवा सकते हो। वो ऑनलाइन भी जो है वो डिलीवरी करते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। सो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कर लेना, मैं उनकी आईडी आपके साथ ना आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो चलते हैं अभी फटाफट से और करते हैं पूजा वगैरह और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। करवा चौथ का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए।
इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए उसने सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। हे कर्मा माता, मेरे पति की आयु लंबी करना और मुझे सदैव सुहागन बनाए रखना। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम मंदिर और माता रानी के दर्शन करने के लिए। चलिए आपको भी ले चलते हैं मंदिर की ओर। Solta suaga. Lambi murta chui. Ha? खाइले ना Lambi mai. Vai pode usar aí. Na poi con usar aí para isso. अरे इसी से दो या दो सो फ्रेंड्स अभी शाम के बज गए हैं 8:28 और अभी जाके ना चांद आ गया है और मैं अभी तक नहीं गई हूँ। पूजा वगैरह करने जाऊँगी आराम से क्योंकि इतनी कोई जल्दी नहीं। और मुझे ना सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना, पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है। मेरे को ना हर साल ये होता है, जब भी व्रत रखती हूँ ना मैं, हमेशा मेरे को सर दर्द होता है। अगर मेरी तरह ना किसी को होता है ना सर दर्द तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मिठू गिरेगा बेटे, गिरेगा गिरेगा बेटे, आज 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 मेरा बेटा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस को होता है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैंने अपनी ननद को बताया था अभी, तो वो बोले शायद खाली पेट में रह के ना गैस बन जाती तो उस वजह से होता है, पता नहीं। बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है तो बस अभी मम्मी के पास देती हूँ मिट्ठू को और ख़ुद फटाफट से जाके पूजा वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद चेंज वगैरह करते हैं क्योंकि ऐसे में तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है। ये देखो, ये देखो मेरी गुड़िया, ये देखो मेरी गुड़िया को छाड़े, देखो मेरी लाडो रानी को। ओले मम्मा मत्ते कर दो, मत्ते फेंको फेंको, मत्ते करो।
ये देखो, ओले मेरा बच्चा, बोले सबको हैप्पी करवा चौथ। जब ये बोलने लगेगी ना